देश प्रदेश के साथ ही मंडला के मुख्य बाजारों में भी दीपावली की धूम देखी जा रही है, जहां खरीदारों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। हर साल की तरह इस बार भी मंडला और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने पहुंचे। हालांकि प्रशासन ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए चार पहिया वाहनों पर रोक लगा दी। बता दें कि इस दीपावली के अवसर पर खासकर मोटरसाइकिल की खरीदारी में जबरदस्त उछाल देखा गया। जानकारी के मुताबिक इस धनतेरस पर लगभग 800 से अधिक मोटरसाइकिलें बिकी, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक रिकॉर्ड है। आज धनतेरस के अवसर पर भारी भीड़ हमारे यहाँ देखी गई। साथ ही साथ इस अवसर में हमारे द्वारा चाय पानी की व्यवस्था करी गई थी, जिससे गाँव के जितने भी सज्जन लोग आए हमारे यहाँ गाड़ी खरीदने, उसके लिए सबका ध्यान रखें। साथ ही साथ अभी हमारे चारों पांचों ब्रांचेस एवं नेटवर्क में काफ़ी कस्टमर डिमांड रही, जिसमें 100 से अधिक सेल रही। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो रिटेल रही लगभग 300 से अधिक रही, तो लगभग 400 इन टोटल हमारे यहाँ रिटेल रही। साथ ही साथ जो बुकिंग में जो हमारे कस्टमर थे उनको हमारे द्वारा स्क्रैच एंड विन का ऑफ़र दिया गया, जिसमें उनको LED टीवी, सिल्वर कॉइन इस तरीके के उपहार दिए गए। यदि त्योहारी सीज़न की बात की जाए तो धनतेरस जो है वो नवरात्रि के पहले दिन से हमारा जो त्योहारी सीज़न है वो शुरू हो जाता है। और यदि उस दिन से लेकर आज धनतेरस तक की बात करें तो लगभग हीरो की जो ग्रोथ है वो लगभग 20% की ग्रोथ आ रही है। और पिछले साल से प्रतिदिन की सेल भी ज़्यादा है। आज धनतेरस में भी पिछले साल की तुलना में लगभग 20% गाड़ियों की बिक्री जो है वो ज़्यादा हुई है। लोगों में उत्साह है और अभी लगभग 7 साढ़े 7 बज रहा है। उस हिसाब से यदि मैं देखूं तो अभी भी कस्टमर का जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छा है और कस्टमर अभी भी आ रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। न्यूज अवर से मैं अखिलेश अग्रवाल। इस समय हम खड़े हुए हैं फटाका मार्केट में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर न्यूज अवर द्वारा जो न्यूज चलाई गई थी, फटाका व्यापारियों को लाइसेंस नहीं मिलने के बाद प्रशासन ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फटाका लाइसेंस जारी किया। अस्थायी रूप से यहाँ पर मार्केट लग चुका है। यहाँ पर पिछले 20-30 साल से जो दुकान लगा रहे हैं हमारे पावर फैंसी फटाका वाले श्री तारायण चौरसिया जी, आइए हम बात करते हैं कि इस बार मार्केट कैसा रहा है। इस बार मार्केट तो औसत स्थिति में है, चूंकि लाइसेंस मिलने में हम लोगों को काफी इस समय प्रयास करना पड़ा। प्रशासन के द्वारा जल्दी लाइसेंस इशू नहीं किए जा रहे थे, लेकिन न्यूज हावर जो है अपना आपका चैनल जो है, इनके द्वारा जो न्यूज चलाई गई, इसके माध्यम से हम लोगों को यथाशीघ्र लाइसेंस मिलने में आसानी हुई। और वर्तमान स्थिति में पटाखा व्यापारी, चूंकि थोक व्यापार पहले से बहुत अच्छी स्थिति में हो जाता है मार्केट में, तो थोड़ा सा प्रभाव उसका हम लोगों के रिटेल में पड़ता है। दीपक जी, इस बार की जो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं और जो यहाँ फटाका मार्केट की स्थिति है, वो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन की व्यवस्थाएं तो अच्छी हैं, हालांकि थोड़ा लाइसेंस का जो इशू रहा है, आपके चैनल के द्वारा जो खबर चलाई गई थी उसके बाद ही यहाँ लाइसेंस हम लोगों को आसानी से उपलब्ध हो पाए हैं। वरना इस बार लाइसेंस मिलने की संभावना थोड़ी, हरदा में एक कोई विस्फोट हुआ था, उसके बाद से लाइसेंस मिलने की जो प्रक्रिया थी वो थोड़ी सी जटिल हो गई थी। लेकिन जब फटाखा व्यापारियों में ये असमंजस की स्थिति बनी कि लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ चैनलों द्वारा, न्यूज अवर के द्वारा भी खबर चलाएगी, उसके बाद हम लोगों को लाइसेंस प्राप्त हो पाया है। और प्रशासन की अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर जो प्रशासन ने जो नियम कानून लगाए हुए हैं, क्या उसका पालन यहाँ पर व्यापारी कर रहे हैं? और जो फटाका मार्केट है उसकी स्थिति पिछले साल की अपेक्षा इस बार कैसी है? देखिए, प्रशासन के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन तो यहाँ के जो फटाखा व्यापारी वो करते ही हैं। थोड़ा बहुत कुछ 19-20 रहता है, क्योंकि यहाँ पर फटाखा मार्केट लगाने के लिए अच्छा बड़ा स्थल नहीं है, छोटे स्थल में फटाखा मार्केट लगाया जाता है, उस कारण से कोई थोड़ा गैप वगैरह की समस्या थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन इसके अलावा बाकी सब ठीक है। इस समय अभी हम खड़े हुए हैं शहर की प्रतिष्ठित दुकान आभूषण में, जहां के संचालक प्रसन्न सराफ जी से हम अभी बात करना चाहेंगे कि कल की जो धनतेरस है, कल कैसी धनतेरस रही और इस बार पिछले बार की अपेक्षा व्यापार कैसा रहा, तो आइए हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे आपको कि महीने के अंत में जो है ये धनतेरस का त्योहार पड़ा है और दीपावली का त्योहार पड़ा है। अब लोगों के पेमेंट्स की व्यवस्था, तनख्वाह लोगों को मिली नहीं है। हालांकि व्यापार व्यवसाय ठीक ठीक रहा है,
पर उसके बाद भी यदि हाँ लोगों को पेमेंट यदि पहले मिल जाती तो शायद व्यापार में और ज्यादा रौनक होती। साथ ही क्या है कि थोड़ी महंगाई भी बढ़ी हुई है इस समय में, सोने चांदी के रेट और लगभग समस्त धातुओं के रेट और चीजों के रेट बढ़े हुए हैं, तो इस वजह से भी बाजार में रौनक तो भरपूर है। पर उसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि यदि सरकारी पेमेंट्स और यदि ये बिफोर तनख्वाह के टाइम में, यदि तनख्वाह के समय में यदि ये त्योहार पड़ता तो शायद हम लोग का व्यापार व्यवसाय और अच्छा होता, पर भविष्य में और अच्छे होने की उम्मीद है। ऑनलाइन का प्रभाव तो धीरे धीरे बाजार में सभी चीजों में दिख रहा है, बढ़ते जा रहा है। और धनतेरस जैसी पहले स्वर्णिम होती थी, चमकदार होती थी, अब उतनी चमकदार तो नहीं है। लोग बाग उतने व्यस्त हो गए हैं, त्योहारों के प्रति उनका रुझान कम हो गया है और बहुत कम समय के लिए लोग आते हैं। और बर्तन कुछ ऐसे हैं कि सब ये पुरानी चलन के आजकल सब ज्यादा घरों में लगभग हो गए हैं, तो उतना तो असर नहीं है, फिर भी उतना कम भी नहीं है, चल रहा है जैसा चलता है उसी के आसपास ही है। रितेश जी, अगर पिछले साल की अपेक्षा की हम बात करें तो इस बार जो व्यापार कैसा रहा? देखा जाए तो इस बार व्यापार का प्रतिशत कम है। उसका एक कारण ये भी मान सकते हैं कि लोग आजकल 12 महीने खरीदी की तरफ रुझान बढ़ा है लोगों का। और दिवाली का त्योहार है, तारीख आखिरी पड़ रही महीने की, उसमें प्रभाव पड़ता है। लोगों को महीने की आखिरी तारीख तक जेब थोड़ी कमजोर हो जाती है, हाथ पैसा बहुत कम रहता है। उसका एक कारण ये भी मान सकते हैं हम लोग कि व्यापार इस बार प्रतिशत कम है। और हर साल की अपेक्षा इस बार व्यापार में कमी आई है। कुछ इसमें ऑनलाइन का असर भी हम कह सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स का कह सकते हैं या कपड़े का भी कह सकते हैं, ऑनलाइन का भी असर इसमें रहता है। लास्ट में दीपावली पड़ने से कहीं ना कहीं पब्लिक के पास ना टाइम पे सैलरी आई है और सारा बजट गड़बड़ा जाता है। हो सकता है निकट भविष्य की अगर हम बात करें तो अगले साल इस पे कुछ ज्यादा बहुत अच्छे व्यापार होने की गुंजाइश रहेगी। मैं अखिलेश अग्रवाल, मंडला से, न्यूज़ अवर से।